हम आते जाते बहुत सुनते हैं, गेट कंफर्टेबल विद योर ओन स्किन, गेट कंफर्टेबल विद योर ओन वेट। बट व्हाट द रियल मीनिंग एंड सेंस ऑफ गेटिंग कंफर्टेबल? आ कहाँ से रहा है गेट कंफर्टेबल? क्यों जरूरत पड़ गई है लोगों को बताने की कि आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा? थोड़ा सा हवा में बातें कम करते हैं, कुछ डिटेल्स पकड़ लेते हैं। आई होप एट द एंड ऑफ द वीडियो के एंड तक मैं आपको कंफर्टेबल कर दूं। तो वैसे ये बहुत ह्यूमनिस्टिक कैरेक्टर है कि जब भी हम सोसाइटी में या अपने आसपास डिफरेंसेस को देखेंगे ना, तो हम बहुत पिकी और पोकी हो जाएंगे। अब फटाफट से मुझे एक बात बताओ कि हमारे इंडियन कॉम्प्लेक्शन में, स्किन टोन में वेराइटीज ऑफ शेड्स है, राइट? लेकिन उसके बाद भी लोगों को सिर्फ दो ही कलर क्यों याद है, काला और गोरा? Hi, everybody. Hello to one and all. You're watching and listening to Miss Amira Jyoti on Speak Up Hesitations. पहली बात तो ये है कि काला कोई स्किन टोन होता ही नहीं है। दिस इज व्हाट ब्लैक इज। देखा है कभी ऐसा स्किन टोन इंडिया में किसी का? तो क्यों बोला? राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स का मतलब है क्या बेसिकली? किसी को साइकोलॉजिकली और इमोशनली टॉर्चर नहीं करना है। दिखता है क्या जब आप किसी को इमोशनली और साइकोलॉजिकली टॉर्चर करते हो? लेकिन होता है ना। एक्सटेंडेड फैमिलीज और फैमिलीज के अंदर ज्यादा होता है। बंद कर दो ये सब करना। मतलब कोई भी आते जाते पोक कर देता है, बोल देता है कि थोड़ी काली है ना, मतलब आपका बेटा थोड़ा काला है ना। अरे चलो, एक्सटेंडेड फैमिलीज तो बाद में आ गई। पेरेंट्स आपस में अपने ही बच्चों को कंपेयर कर रहे होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि उनकी अनकंफर्टनेस बिल्डअप होती जा रही है, और ऐसे लोग जो बाहर दुनिया को फेस कर रहे हैं ना, दे आर नॉट ओके विद देमसेल्फ, दे आर नॉट एट ऑल ओके विद देयर स्किन टोन। मुझे ऐसा लगता है कि पहले, उनसे पहले ना आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा उनकी स्किन टोन से। अब वो अनकंफर्टेबल हो रहे हैं किसकी वजह से? एग्जैक्टली exactly. तो काउंसलिंग की जरूरत उनको पहले कि आपको पहले? प्लीज गेट वेल सोन एंड प्लीज डू नॉट डेयर टू डू दिस। इसीलिए गेट कंफर्टेबल विद योर ओन स्किन बहुत प्रमोट हो रहा है। हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से अफेक्ट ना हो, इसीलिए हमारा सबसे पहले खुद से कंफर्टेबल होना जरूरी है। उनकी वजह से हमारा पीस ऑफ माइंड खराब ना हो, इसीलिए हमारा पहले खुद से कंफर्टेबल होना जरूरी है। उनको हमारे अंदर फॉल्ट दिख रहा है, हमें नहीं दिखना चाहिए, जो कि फॉल्ट है भी नहीं बेसिकली। इसीलिए हमारा खुद से पहले खुद के लिए कंफर्टेबल होना जरूरी है। अब वेट और कंफर्ट का क्या रिलेशन है, एक बार उस पर आ जाते हैं, ठीक है? यार अगर हेल्थ की बात नहीं होती ना, आई स्वेयर ऑन माई शेल्फ मुझे वेट और बॉडी साइज से बिल्कुल फर्क पड़ता ही नहीं। ठीक है? अब एक बार फटाफट से पूरी पॉपुलेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है? एक वो लोग जो हेल्थ की वजह से वेट लूज करना चाहते हैं, और एक वो लोग हैं जो फैशन की वजह से वेट लूज नहीं, फैशन की वजह से एक स्पेसिफिक नंबर मेंटेन करना चाहते हैं। तो अगर हम ये बोले ना, यार देख थोड़ा रिस्की है, प्रॉब्लम हो जाएगी, थोड़ा वेट लूज करना पड़ेगा, देखो हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, बोलते हैं हम ऐसा? नहीं। हम क्या बोलते हैं मैं बताती हूँ। तुम बिल्कुल अच्छे नहीं दिखोगे, वेट लूज करो, लड़कियां नहीं मिलेंगी, वेट लूज करो, लड़के नहीं मिलेंगे, वेट लूज करो, रिश्ते नहीं आएंगे, वेट लूज करो। कर दिया आपने कॉन्शियस उनको। अब वो खाना नहीं खाएंगे, न्यूट्रिशन माइनस में, टी शर्ट साइज फिट नहीं आ रहा है, एनजाइटी और ओवर थिंकिंग करा दी। और हो सकता है कि उन्हें हेल्थ प्रॉब्लम हो। यार यार ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है, जब तक कोई चीखे ना, चिल्लाए ना, रोए ना, जब तक किसी की स्टोरी का सैड पार्ट हमें ना पता हो ना, तब तक हमें लगता ही नहीं, वो गिल्ट ही नहीं आता कि हमने कुछ गलत कर दिया, कुछ कह दिया। तो प्लीज़ यार हेल्थ को प्रमोट करते हैं, हेल्थ को प्रमोट करो। अगर आपको कंसर्न दिखाना है कि वेट लूज करो, ठीक है, हेल्थ के उस पे ले जाते हैं इस चीज़ को। और प्लीज़ वो बॉडी शेमिंग मत करो, क्योंकि वो आप ऐसे पोक करके बोल भी रहे हो ना, तो वो हो जाती है बॉडी शेमिंग। डू यू रियली वांट समवन टू गेट अनकंफर्टेबल, हेजिटेट, डिप्रेस्ड और एम्बेरेस्ड? इफ नो, देन प्लीज फॉलो द राइट वे ऑफ कम्युनिकेशन यार। क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि इतना तो चलता ही है, इतना बोल दिया तो क्या हो गया, नहीं चलता वो। तो एक बार अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। तो अगर मैं थोड़ी सी ज़्यादा मोटी हूँ या मैं थोड़ी सी ज़्यादा स्किनी हूँ, तो पहले मुझे ही अपने बॉडी में कंफर्टेबल होना पड़ेगा, मुझे ही खुद कंफर्टेबल होना पड़ेगा कि यार ये मैं हूँ, दिस इज वॉट आई एम। तब जाके अगर लोग आपको पोक कर भी रहे हैं, अनकंफर्टेबल कर भी रहे हैं ना, तो मैं परेशान नहीं होंगी उससे। तो वो कंफर्टेबल होना ना मेरे पीस ऑफ माइंड के लिए है। तो पहले एक्सेप्ट योर सेल्फ, बी ओके विद योर सेल्फ। तब जाके अगर कुछ गलतियां दिख रही हैं, कुछ रॉन्ग्स दिखते हैं, ठीक है, कुछ खामियां दिख रही है, तो वर्क ऑन योर सेल्फ।
तो आज का हाइलाइटेड पॉइंट यही है कि कंफर्टेबल होने का मतलब ये नहीं है कि आपको अपने रॉन्ग्स या अपने नेगेटिव्स में कंफर्टेबल होना है। कंफर्टेबल होने का मतलब ये है कि अगर लोग आपको अनकंफर्टेबल कर रहे हैं ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पता नहीं, जैसे भी, तो मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है पहले से ही कंफर्टेबल रह के। तो हैव दैट होल्ड कि हमारा माइंड का कंट्रोल हमारे पास ही रहे, क्योंकि जब हम ही अपने पीस ऑफ माइंड को कंट्रोल कर रहे होंगे ना, तो हम पागल थोड़ी है कि अपना पीस ऑफ माइंड खराब करेंगे खुद ही। हम इतने स्टूपिड हैं क्या? आई होप मैंने आपको कुछ हद तक कंफर्टेबल किया होगा। इफ यस, देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गिविंग यू ऑल द गुड लक, गिविंग यू ऑल ऑफ माई लव्स एंड हग्स। नमस्ते।